हाँ साहब, मुझे याद आया। वो बूढ़ा आपके कमरे से निकलकर सीधा अब्दुल के ऑटो में बैठकर चला गया। अब्दुल? जी हाँ, अपना अब्दुल, जो रोज सुबह यहीं से पहला भाड़ा उठाता है। हम सब जानते हैं ना उसे। लो अब्दुल आ गया। ए अब्दुल, साहब को कुछ पूछना है तुझसे। यार अब्दुल, वो एक मोटी मुच्छों वाला एक बुढ़ा मामा, हाँ। उसको छोड़ा तू कहीं? हाँ मालूम है। बताएगा किधर छोड़ा है? चलो सर, बताऊंगा जरूर। अरे वाह, फिर तो मैं तेरे को इनाम भी देगा। चला जा। एग्जैक्टली ये वर्ड्स तो नहीं थे दोनों के, न तरुण के न काजल के, लेकिन जहां तक मीरा का ख्याल है दोनों की बातों का मतलब तो यही निकलता है। यानी कि तरुण सुनीति की वजह से काजल से शादी नहीं कर रहा। इस शादी से इनकार काजल को है, वो भी सुनीति की वजह से नहीं, तरुण की वजह से। उसे ये डर है कि अगर तरुण इसी तरह सुनीति से प्यार करता रहा, उसके गम में यूं ही आंसू बहाता रहा, तो वो काजल से कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा और फिर ये शादी तो बेमाने हो जाएगी। फिर इसका तो एक ही सोल्यूशन है रवि, मैं सुनिधि को लेके शहर से चला जाता हूँ। और दर्पण? दर्पण को तो वैसे ही तुम और तरुण संभाल रहे हैं। नहीं अभय, दर्पण सुनीति की जान है, और अगर सुनीति ऐसा कोई भी कदम उठाती है तो तरुण उससे कई ज्यादा प्यार करने लगेगा। वो इस बात का यही मतलब निकालेगा कि सुनीति कितनी महान है, और उसकी खुशियों की खातिर वो ये सब कुछ छोड़कर चली गई, जैसे वो एक बार पहले चली गई थी। इसीलिए इस बार अगर कोई जाएगा तो वो तरुण होगा। तरुण? हाँ अभय, तरुण को सुनीति की जिंदगी से जाना होगा, लेकिन वो इतनी आसानी से जाएगा नहीं। जब तक सुनिधि उसे निकालेगी नहीं ना, वो नहीं जाएगा। या फिर सुनीति का पति भी तो उसे निकाल सकता है। आखिर कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस छत के नीचे वो रह रहा हो, उसी छत के नीचे उसकी पत्नी का पहला पति भी रह रहा हो। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो रवि? कि मैं तरुण पे ये इल्जाम लगाऊं कि वो अब भी सुनिधि को उसी नजर से देखता है? शायद तुम भूल रहे हो रवि, तरुण ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता उसके साथ ये सब, और ना ही मैं करूंगा। ठीक है? ऐसी नीच बात तो शीतल ही कर सकती है। देख लिया तुमने तारा, सुनीति ने मुझे कुमार से जुदा कर ही दिया और खुद बड़े आराम से अभय के साथ हमारे घर में आके बसी है। ये कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? भूल हो गई मुझसे। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम सुनीति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। सुनीति ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कुछ कहे। ठीक है, किसी प्यार अंधा होता है, तो फिर उसे तलाक क्यों दिया? हाँ? अगर अब भी उसे इतना प्यार करते हो तो क्यों तलाक दिया उसे? मैं उससे प्यार नहीं करता हूं। मैं सुनीति से प्यार नहीं करता हूं। जिसे देखो यही कह रहा है कि मैं सुनीति से प्यार करता हूं। मैं सुनीति से प्यार नहीं करता हूं। यूं चिल्लाकर झूठ को सच बनाने के लिए कहा जाता है तरुण, लेकिन तुम सच्चाई को बदल नहीं सकते, और यकीनन काजल भी ये सच्चाई जानती है। गलतफहमी है उसकी, और इसी गलतफहमी की वजह से वो मुझसे शादी नहीं कर रही है। तो दूर कर दो ना उसकी गलतफहमी। मान लो कि जो सुनीति कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। खुद ने तो शादी कर ली, लेकिन मेरी शादी तोड़ना चाहती है और तुम्हारी शादी होने नहीं दे रही। तुम्हारी शादी का मुझे पता नहीं और ना परवाह है। रहा सवाल मेरी शादी का, तो सुनीति की अच्छाइयों की आहुति के इर्द गिर्द मैं फेरे नहीं ले सकता। तुमसे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं। अब जो कुछ भी करना होगा मुझे ही करना होगा। मेरी शादी अभय से कराने के लिए तुमने जो झूठ कहा काजल, काश वो सच होता कि मैं तरुण के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हाँ, अगर ऐसा होता तो तुम दोनों की शादी अब तक हो चुकी होती, लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। क्या यही वजह है कि तुम दोनों ने अभी तक शादी नहीं की? तुम कहना क्या चाहती हो सुनीति? काजल, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है, सौतन नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए सौतन ही बन गई हूँ।
ये तुम क्या कह रही हो? हाँ काजल, पति जिस औरत को अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता है उसे सौतनी तो कहते हैं ना। मैं जानती हूँ, लेकिन सुनीति, मैं तरुण की पत्नी नहीं हूँ। और जब तक तुम तरुण को अपनी सौतन से दूर नहीं ले जाती तब तक तुम उसकी पत्नी नहीं बन पाओगी काजल। सुनीति, हाँ काजल, तरुण को यहाँ से ले जाओ प्लीज। वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। जाएगा काजल, वो जाएगा। कब, क्यों, कैसे, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? काजल, मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ उससे तरुण को बहुत तकलीफ होगी। तुम्हें उसका सहारा बनना होगा काजल, हर पल उसके साथ रहना होगा। अगर ऐसा हुआ तो तरुण ठीक हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, मैं समझ गई। तुम भी तो तरुण का भला ही चाहती हो ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुमार, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। बहुत जल्द याद आ गई मेरी। मैं पहले आना चाहती थी, लेकिन सोचा तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी कि क्या समझाओगी मुझे? यही कि मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना कोई काम है, ना घर है, ना पैसे हैं। लेकिन एक बात सुन लो, तुमसे शादी करने से पहले मैंने इन सारी बातों के बारे में सोचा है। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मुझे भरोसा है कि मैं खुद का, अपनी पत्नी का पेट भर सकता हूं। वो सवाल नहीं है कुमार। हाँ, सवाल तो सिंघानिया हाउस का है, जिसे तुम खोकर भी छोड़ना नहीं चाहती। तुम जानती हो शीतल, मैं यहाँ क्यों रुका रहा? ताकि अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास और मुझसे मिलना चाहो तो तुम्हें दिक्कत ना हो मुझे ढूंढने में। और मैं समझती रही कि तुम्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि अपनी पत्नी को अकेला बेसहारा छोड़कर तुमने क्या गलत किया है। पहले ये साबित तो करो कि तुम मेरी पत्नी हो। बातें तो मत छुपाओ मुझसे, झूठ तो मत बोलो। क्या छुपाया मैंने तुमसे? कौन सा झूठ कहा है? गायत्री कौन? गायत्री कौन? गायत्री? हाँ, गायत्री। वही गायत्री जिसकी जान खतरे में है, जिसे सिर्फ तुम बचा सकती हो। क्या? कुमार, क्या कहा तुमने? गायत्री की जान खतरे में है? You mean कोई उसे मार डालना चाहता है? हाँ, मामा यही कह गया था मुझे। मामा? गायत्री का मामा। वो यहां पर आया था तुम्हें ढूंढता हुआ, बहुत घबराया हुआ था, ऐसे भाग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। What? कौन कर रहा था उसका पीछा? वही जिससे गायत्री की जान को खतरा है, जिससे तुम्हें गायत्री को बचाना है। लेकिन कुमार, वो है कौन? तुम्हें मालूम होना चाहिए। तभी तो मामा कह रहा था कि सिर्फ तुम गायत्री की जान बचा सकती है। मैं तो जानता भी नहीं हूं गायत्री कौन है। वैसे शीतल, तुम्हारा रिश्ता क्या है गायत्री से? रिश्ता क्या है? रिश्ता? रिश्ता तो वो बना बैठी है, जबरदस्ती का रिश्ता। लेकिन अगर वो नहीं रहेगी तो रिश्ता कैसे रहेगा? तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा और भांजी का रिश्ता? वैसे कुमार, तुम इस चक्कर में ना पड़ो तो अच्छा। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अब देखती हूँ, कहीं वो मामा दिख जाए तो उसे कह दूंगी कि दोबारा हमें परेशान ना करे।
मैं बस अभी आई। फिर टाल गई शीतल मेरी बात। अब तो मुझे पता लगाना ही होगा कि शीतल और गायत्री के बीच में रिश्ता क्या है। क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम वो कर पाओगी जो जो तुमने सोचा है? हाँ, अगर मैं सुनीति होती तो यकीनन मैं ये सब नहीं कर पाती, लेकिन मैं गायत्री हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं सब कर पाऊंगी। और तरुण को लगेगा कि ये सब सुनीति नहीं किया है। हाँ, और उसे झूठ मूठ की सुनीति से नफरत हो जाएगी। इसी में तरुण की भलाई है अब, और गायत्री के हाथों किसी का भला हो जाएगा। इस घर में आने के बाद तुम्हारा ये पहला काम होगा जो तुम सुनीति बनकर नहीं बल्कि गायत्री बनकर करोगी। शायद तुम भूल रहे हो अब कि मैंने तुमसे गायत्री बनकर शादी की थी, और गायत्री बनकर ही मैं तरुण के दिल में नफरत पैदा करूंगी। इतनी नफरत कि वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। पर गायत्री, क्या तुमने कभी सोचा है कि तरुण क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा, क्या काम करेगा, कहाँ रहेगा? हाँ, तरुण वही काम करेगा जो उसे आता है, मैगजीन पब्लिश करने का काम। तो क्या वो दर्पण में ही रहेगा? नहीं अभय। तो फिर वो कौन सी मैगजीन पब्लिश करेगा, कहाँ काम करेगा? वो लिपस्टिक में काम करेगा। लिपस्टिक? पर लिपस्टिक तो जगन लूथरा का मैगजीन था। हाँ, लेकिन जगन लूथरा को लिपस्टिक में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। रवि मुझे बता रहा था कि लिपस्टिक की वही हालत हो गई है जो दर्पण की हो गई थी। लिपस्टिक बिकने वाला है। जिस तरह तरुण ने अकेले दर्पण को बचाया था, उसी तरह तरुण लिपस्टिक को भी बचाएगा। शायद तुम भूल रही हो गायत्री, उस वक्त तरुण के साथ सुनीति थी। हाँ, लेकिन अब उसके साथ गायत्री होगी। क्या मतलब? तरुण की दुश्मन बनकर मैं उसका साथ दूंगी। एक तरफ होगा लिपस्टिक और दूसरी तरफ दर्पण, और बीच में होगी वो आग जो तरुण के सीने में सुलग रही होगी, सुनीति से बदला लेने की आग। और यही नफरत तरुण को लिपस्टिक को बचाने में कामयाब करेगी। मैं नहीं जानता था तुम इतनी इमोशनल हो। इस घर के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, शायद उसी प्यार की वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ। भगवान करे कि तुम कामयाब हो जाओ। मैं तो उस दिन कामयाब होंगी जिस दिन मुझे उसका प्यार मिलेगा जिससे मैं प्यार करती हूँ। ये क्या नया नाटक है? कौन ढूंढ रहा है गायत्री को? क्या मामा सच कह रहा था कि गायत्री की जान खतरे में है? अगर ऐसा है तो सबसे पहले मुझे उससे मिलना होगा। आखिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यहीं छोड़ा था साहब। पक्का इधर ही छोड़ा मामा को? जी साहब, यहीं छोड़ा था। इसका मतलब यह हुआ है कि मामा इधर ही गायत्री को छुपा के रखेला है। ये ले 500 का पत्ता, कट ले। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। काय को रोकती मेरे को? क्या मैं इतना पसंद आ गया तेरे को? बकवास बंद करो। ऐसा काय बोलना। पहले तुम बताओ, तुम क्या गायत्री को ढूंढ रहे हो? गायत्री को जानती तुम? पहले मेरे सवाल का जवाब। तुम गायत्री को ढूंढ रहे हो ना? हाँ, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। क्यों? उनका उसके साथ बहुत पुराना हिसाब है। वही हिसाब चुकता करना है मेरे को। पैसे लिए उसने तुमसे? पैसा तो मामा ने लिया, उसकी ऐसी की तैसी। सौदा गायत्री का हुआ। सौदा? मैं जानती हूँ मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ वो गलत है,
लेकिन फिर भी मैं आपसे आशीर्वाद मांग रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने हर काम में सफल हो जाऊं, क्योंकि इसी में आपके बेटे की खुशी है। तरुण, तुम इसी कुर्सी पर बैठा करोगे और मैं उस कुर्सी पर बैठूंगी जहां मैं बैठा करती थी। लेकिन ये मेरा कैबिन नहीं है। पर तरुण, मुझे तो तुम्हें इसी कैबिन में इसी कुर्सी पर बैठे हुए देखने की आदत है। हाय तरुण। हाय रवि। तुम अकेले है? सुनिधि पहले निकल चुकी थी। मैं काजल की बात कर रहा था। वो नहीं आ रही है। घर पर तृप्ति का ख्याल रख रही है। हाँ, ये राइट। सुनीति तो यहाँ बिजी है। सुनिधि यहाँ गई है? हाँ, वो तो कब की आ चुकी है। कहाँ है वो? प्रेसिडेंट के केबिन में। मेरे कैबिन में? कुछ काम है उसे मुझसे? तुम ही जाकर देख लो। ठीक है, बाय। तुम यहाँ? कुछ काम था? मैं अपना काम कर रही हूँ तरुण। यहाँ? क्यों? मैं यहाँ बैठकर काम नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती हो। ये कैबिन, ये कुर्सी, सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम्हारी जहाँ मर्जी हो तुम बैठकर काम कर सकती हो। पर तुम कहाँ बैठोगे तरुण? मैं? हाँ, अब देखो ना, ये प्रेसिडेंट की कुर्सी तो मैंने ले ली। तुम्हें भी तो अपना छोटा मोटा काम करने के लिए जगह चाहिए, है ना? तो क्या तुम्हारा हमेशा यहाँ बैठने का इरादा है? हाँ, क्यों? तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? और होना भी नहीं चाहिए। माँ यही चाहती थी ना तरुण, कि दर्पण का सारा कामकाज मैं संभालूं। तो मैं वही कर रही हूँ। पर तुम चिंता मत करो, इस नौकरी से मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी। आखिर तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें भी तो पैसों की जरूरत है ना? तरुण, अगर मैं चाहती ना तो अपनी जगह मैं तुम्हें बिठा सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो क्या है ना कि मैंने अपनी जगह रवि को दे दी। रवि सीनियर है, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? फिलहाल स्टाफ की कोई खाली कुर्सी देखकर उस पर बैठ जाओ। बाद में देखेंगे, कुछ इंतजाम करेंगे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे जहाँ जगह मिल जाएगी मैं बैठ जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी जगह मिल गई है, मुझे इस बात की खुशी है, बहुत खुशी है। मुबारक हो, तुम दर्पण की प्रेसिडेंट बन गई हो। कंग्रेचुलेशंस।